मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल पे सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम मेरे प्यारे छात्रों आप लोगों को हम आज पढ़ाने चल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने मैट्रिक्स समाप्त कर दिया है। अब इसके बाद तो टर्म था शारीरिक पढ़ाने का, लेकिन शारीरिक अब हम भाई बाद में पढ़ाएंगे। सबसे पहले अब हम डिफरेंशिएशन प्रारंभ करते हैं। डिफरेंशिएशन के बाद हम समाकलन पढ़ाएंगे, मतलब इंटीग्रल पढ़ाएंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। तब भाई मेरे उसके बाद पीछे फिर मुड़ के आएंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ा देंगे और ये रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे। तो अब मेरे भाई आज से आप लोगों को नए टॉपिक, जब तक ये पूरा समाकलन अवकलन और डिफरेंशिएशन इक्वेशन समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम अब रेगुलर एक एक वीडियो एक एक क्लास आप लोगों के बीच में जाती रहेगी। और भाई मेरे आप लोगों का फर्ज कर्तव्य धर्म बनता है कि यदि ये समझ में आता होगा तो भाई मेरे आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, अगर जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो छात्र सब्सक्राइब भी कर देगा। और अगर हमारे वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं यहाँ से आपको तुरंत यदि पाना हो तो आप लोग मेरे भाई क्या करेंगे, बेल आइकन को भी दबा देंगे, बेल आइकन की घंटी बजा देंगे, ताकि आप लोगों को जो हम वीडियो अपलोड करते रहें वो आप लोगों को मिलता रहे। भाई मेरे अब ये तो है कुछ बात। अब हम आप लोगों को आगे पढ़ाने चल रहे हैं। आज से नई टॉपिक है मैथ का अवकलन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियबिलिटी, जो भी है। आज से हम नई टॉपिक आप लोगों के बीच में प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो भाई मेरे इससे पहले हमें उम्मीद है कि कक्षा 11 में आप लोग कुछ जान चुके होंगे, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ऑफ का शेयर, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स, ये सब आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि कक्षा 11 में आप सब बड़े अच्छे से जान चुके होंगे। तो आज हम वहीं आगे से प्रारंभ कर रहे हैं, कक्षा 12 के टॉपिक में है। तो शुरुआत में भाई मेरे डिफरेंशियबिलिटी नहीं बल्कि शुरुआत में है क्या, अवकलनीय, मतलब सांतत्य असांतत्य सिद्ध करने के लिए आता था। तो आप लोगों के अब की बार 70% हुआ है, जिसमें कट गया है। तो भाई मेरे जहाँ से आपका सिलेबस में है वहाँ से पढ़ा रहे हैं। इस वक्त का सिलेबस 2020-21 का सिलेबस जहाँ से वहाँ से हम पढ़ा रहे हैं। तो आपका सिलेबस कहाँ से, और ये तो सब जगह मिल जाएगा अवकलनीय। तो भाई मेरे हम थोड़ी सी बातें तरोताज़ा कर देते हैं जो आप लोगों को पुराना है। जैसे फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फार्मूला होता है एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो इसका होता क्या है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला फार्मूला। और मेरे भाई उसके बाद नंबर 2 पे कुछ भी हो, नंबर 2 बस आप जानते रहेगा, डी डी एक्स ऑफ अगर कहीं भी लिखा रहे ई टू द पावर एक्स तो इसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है, केवल ई टू द पावर एक्स होता है। अगर फिर क्या हो, डी डी एक्स ऑफ हम चलो साइन एक्स मान लेते हैं, साइन एक्स बराबर क्या होता है मेरे भाई, कास एक्स होता है। और उसके बाद मेरे भाई डी डी एक्स ऑफ कास एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस टाइम साइन एक्स। और उसके बाद डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। और 6 डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स तो होता है माइनस कोसेक एक्स। और डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है, हाँ डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर होता है भाई मेरे कॉस एक्स, नहीं सेक एक्स बराबर, एक मिनट रुक जाइए, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर क्या होता है, टेन एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब मेरे भैया ये सब बस, और जो भी आता रहेगा, जैसे ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है डी डी एक्स ऑफ लाग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लाग एक्स बराबर होता है 1/x। और कुछ भी ऐसे जो कुछ आता रहेगा तो हम आप लोगों को बताते रहेंगे। और अब हम कुछ आप लोगों को सबसे पहले सिखा दें, तब उसके बाद भाई मेरे आप लोगों को हम सवाल बताएं आपके क्वेश्चन का, आपके बुक का प्रश्नावली
जो है 5.2 है, 5.2 का तब हम क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले कुछ सिखा दें। देखिए भाई मेरे, अगर कहीं पर लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर लिखा जाए, आप क्या करिए, x की पावर 10, x पावर 10 का, x पावर 10 का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। सबसे पहले थोड़ा हम तरोताज़ा कर दें, x घाते 10 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, या लिखा रहे डिफरेंशिएटिंग x टू द पावर 10, बस ये भी लिखा रहे डिफरेंशिएट, या लिखा रहे डिफरेंशिएट x टू द पावर 10, कुछ भी लिखा रहे तो आप लोग परेशान मत होइएगा भाई मेरे। इसको सबसे पहले कहेंगे लेट, या माना y इज इक्वल टू x टू द पावर 10, सबसे पहला काम हम इसको करेंगे y इज इक्वल टू x टू द पावर 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, आपको ये परीक्षा में बढ़िया अंक अर्जित करना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सब लिखेंगे। तो मेरे भैया आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर y है, तो इस y का सबसे पहले इस y का क्या होगा, ddx ऑफ, यहाँ पर y हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ddx। आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आगे हम बहुत तगड़ा तगड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, उनको भी एकदम हम सहजता से आप लोगों को बता देंगे। तो इस y का हो जाएगा क्या, ddx ऑफ y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ddx ऑफ y, और इसका क्या हो जाएगा, आपको अभी हमने फार्मूला बताया है, ddx ऑफ x टू द पावर n बराबर क्या होता है, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो मेरे भाई n की जगह पे 10 है, 10 इंटू, देखिए n की जगह पे कितना है, 10 है, 10 है, 10 इंटू x टू द पावर 10 माइनस 1, तो हो क्या जाएगा 10 इंटू x टू द पावर n, 9, ये हो जाएगा। अब मेरे भाई एक बात और जान लीजिएगा, ये ddx ऑफ y बराबर क्या क्या होता है, ddx ऑफ y बराबर मेरे भाई f डैश x होता है, क्या होता है, f डैश x होता है, ddx ऑफ, हाँ बस ddx ऑफ y को आप f डैश x से लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, d1 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, d डैश लिख सकते हैं। तो ये सब अगर ddx ऑफ y लिखा जान जाइएगा, ये सब भी हमको इसको क्या करना है, सीखना है, जानना है, क्योंकि आगे भी जो सवाल आएंगे तो हो सकता है इस टाइप का भी कुछ दिया रहेगा, तो आप लोग उसमें कुछ समस्या में मत पड़िएगा। तो आ जाइए हम अपनी प्रश्नावली पर आ जाते हैं, अपने एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। देखिएगा हम एक्सरसाइज पर ही तुरंत देखिएगा भाई मेरे, प्रश्नावली 5.2 का पहला सवाल है, साइन x स्क्वायर प्लस 5, मतलब थीटा के स्थान पे क्या क्या लिखा गया है, x स्क्वायर प्लस 5। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, एक ही सवाल में आपको पूरा भी तरीका समझ में आ जाएगा क्या क्या करना होता है। देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक अर्जित करना है, इसलिए आप क्रमबद्ध नियमबद्ध लगाएंगे। वैसे तो हम इसका उत्तर बता सकते हैं एक ही लाइन में, लेकिन आप इसको नियमबद्ध क्रमबद्ध लगाएंगे। क्रमबद्ध का मतलब है कैसे, देखिए हम इसको सबसे पहले कहेंगे, जो इंग्लिश मीडियम में है, लेट y इक्वल साइन x स्क्वायर प्लस 5 हमने मान लिया। उसके बाद भैया मेरे क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट सॉल्यूशन, या x के सापेक्ष अवकलन पर हम पाते हैं, अवकलन करने पर। तो अब हम देखेंगे, अब मेरे भैया दोनों पक्षों में अवकलन का चिन्ह ddx, ये y हो गया इक्वल टू ddx। बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, यही एक सवाल आपका पूरे के पूरे समस्या का समाधान कर देगा। हम जान रहे हैं आप लोगों को कहाँ पर समस्या होती है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ddx ऑफ y हो जाएगा, इसका कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
अब मेरे भाई सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइन का आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस साइन का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी डी एक्स आप किसका, सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएट करिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस साइन एक्स का डिफरेंशिएट करिए। चलिए, तो इस साइन एक्स का डिफरेंशिएट मेरे भैया क्या हो जाता है, कास हो जाता है। और यक्स के स्थान पे ये मतलब थीटा के स्थान पे पूरा पार्ट है, तो आप यक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख देंगे। उसके बाद इसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। डी डी एक्स आप क्या चीज़ हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, उसके बाद अब इस पार्ट का पूरे का डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, कास यक्स मतलब यक्स स्क्वायर प्लस 5। अब क्या इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्या होगा, अब डी डी एक्स आप यक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स आप क्या चीज़ 5। बस काम ख़त्म, ये हो जाएगा कास यक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसका आप लोगों को भी वही अभी तुरंत फार्मूला जो बता है इसका हो जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट का 0 होता है, तो यानी कि उसका उत्तर क्या हो जाएगा 2x इंटू कास यक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सीख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर लिख दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कास इंटू मतलब साइन एक्स, तो हमको मानेंगे माना y इज इक्वल टू कास साइन एक्स, हमने इसको मान लिया, ठीक है। उसके बाद अब आपको करना क्या है, डिफरेंशिएट करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कास यक्स, सॉरी कास यक्स के जगह पे है क्या चीज़, यक्स के जगह पे है साइन एक्स पूरा है। तो अब सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा इस कास एक्स का। तो कास एक्स का मतलब इस केवल कास एक्स नहीं, केवल कास का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, ठीक। और थीटा के जगह पे साइन एक्स है तो इसको लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं। उसके बाद डी डी एक्स आप क्या कर देंगे, डी डी एक्स आप साइन एक्स कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन, यहाँ पर है साइन एक्स। अब इसका आप लोगों को पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, कास एक्स। ये हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका ये जवाब हो गया। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद है सवाल नंबर 3, ये 2 था। अब सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 है माना y बराबर y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसका अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इस साइन डायरेक्ट अभी नहीं लिख रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ क्या साइन ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान दीजिएगा, इस साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। उसके बाद क्या मतलब कास, ये पूरा भाई मेरे, ये पूरा, ये थीटा पूरा हम यहाँ पर नोट कर देंगे ए एक्स प्लस बी। उसके बाद फिर इस थीटा का डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स आप क्या, ये थीटा ए एक्स प्लस बी। तब उसके बाद ध्यान दीजिएगा बराबर कास ए एक्स प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, इसका पता है आप लोगों को। अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो केवल ए बच जाएगा, एक कांस्टेंट है तो ये प्लस 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए कास ए एक्स प्लस बी, ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई ये निकल के आ गया। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। क्या आगे क्या है, सवाल नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। 4 है सेक एक्स मतलब मान लीजिएंगे y इक्वल टू सेक, उसके बाद है टेन, उसके बाद है स्क्वायर रूट एक्स, ये। तो इसका भी हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये होगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इसका सेक एक्स का क्या होता है, सेक हम अभी नहीं डायरेक्ट लिख रहे हैं,
सेक एक्स का हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख देते, लेकिन अभी नहीं लिख रहे हैं। सेक उसके बाद फिर tan, उसके बाद स्क्वायर रूट एक्स। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में, ये परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल भी है इस प्रश्नावली का। देखिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू सेक, इस पहले इस सेक एक्स का होगा, क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। थीटा के स्थान पे पूरा है तो पूरा लिख देंगे, टेन एक्स इंटू टेन। ये मत घबराइएगा कि टेन है तो ये टेन है, टेन भी लिख दीजिएगा, टेन एक्स ये भी लिखेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उधर दिखेगा नहीं इसलिए हम आगे यहाँ लिख देते हैं, डी डी एक्स आप क्या लिख देंगे। अब इस बचेगा क्या, डी डी एक्स आप टेन अंडर रूट एक्स। तो भाई मेरे फिर बराबर, ये तो पूरा हो गया सेक टेन स्क्वायर रूट एक्स। अब ये तो पूरा ऐसे नोट हो जाएगा, टेन टेन स्क्वायर रूट एक्स, और उसके बाद इस टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर अंडर रूट एक्स है, फिर उसके बाद इस अंडर रूट एक्स का भी क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। और पता है इस अंडर रूट एक्स माने क्या होता है, एक्स की घाते 1/2। तो इसका हो जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, इसका गुणे क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 - 1 मतलब 1/अंडर रूट एक्स। तो उत्तर आपका डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आपका हो जाएगा सेक मतलब 1/2 सेक टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स, उसके बाद सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स पूरे का बटा अंडर रूट एक्स। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रश्नावली का इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आता है सवाल नंबर 5 नहीं, 5 आप लोग लगा लीजिएगा। अगर नहीं लगा पाएंगे तो उसको भी हम बता देंगे, क्योंकि उस पर थोड़ा दूसरा फार्मूला लगता है, आप लोगों को पता होगा। डी डी एक्स ऑफ यम अपान एन क्या होता है, अंश अपान एन हर बराबर होता है हर इंटू डी डी एक्स ऑफ इंटू अंश माइनस हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अपान हर का होल अंश मतलब हर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। तो इसके लिए हम पहले फार्मूला बताएंगे तब ये सवाल बताएंगे। तो इससे अच्छा हम सवाल नंबर 8 आप लोगों को बता देते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, सवाल नंबर 8 देखिएगा। 8 क्या है, माना y इक्वल टू कास स्क्वायर रूट एक्स। इसका हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो होगा ये डी डी एक्स ऑफ वाई, उसके बाद डी डी एक्स ऑफ क्या, कास स्क्वायर रूट एक्स। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस कास का हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस कास का क्या हो जाएगा, माइनस साइन। यहाँ x के मतलब थीटा के स्थान पे पूरा स्क्वायर रूट एक्स से पूरा स्क्वायर रूट एक्स लिख देंगे। उसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, किसका, डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट एक्स का। ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं एक्स घाते 1/2 लिख सकते हैं। तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स, इसका होता क्या है 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 - 1 अर्थात -1/2। यानी कि इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/√x। तो लिख सकते हैं पूरा लिख सकते हैं, बराबर पूरा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन अंडर रूट एक्स पूरे का बटा कितना 2√x। आप x का परमीकरण भी करना चाहें कर लीजिएगा, या फिर यहीं पर उत्तर होगा। अगर परमीकरण रेशनलाइजेशन भी होगा तो रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, और अगर नहीं होगा तो यही हो जाएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही प्यारे छात्रों। अब इसके बाद अगली प्रश्नावली कल से जो एक सवाल बचा है उसको भी हम बता देंगे अगली वाली प्रश्नावली में। धन्यवाद।